उन रीजन्स की अपनी वैल्यू है, लेकिन जो इस्लामाबाद की सिग्निफिकेंस है ना, जो लोकेशन है, जो इन्वायरमेंट है, कि जो पाकिस्तान में आके रहना चाहते हैं या इधर वो सोच रहे हैं कि कहाँ घर बनाएं। मैं पिछले 30 साल से यहाँ आता रहा हूँ और जो इस वक्त शुजात हुसैन और परवेज़ लाई वो भी इधर हमारे साथ वाक़ किया करते थे। तो वो पसमानदा सोचों में आप जाके ओवरसीज़ पाकिस्तानी फिर वापस उसी पसमानदगी में गर्क हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान में 3 रीजन्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद है। एक साउथ रीजन है जिसमें कराची, एक सेंट्रल पंजाब है जिसमें लाहौर गुजरांवाला, एक नॉर्दर्न रीजन है जिसमें इस्लामाबाद, जेहलम से इस तरफ और इस्लामाबाद, मरी, ये सारा एरिया शामिल है। अच्छा, पाकिस्तान है बड़ा खूबसूरत, उन रीजन्स की अपनी वैल्यू है, लेकिन जो इस्लामाबाद की सिग्निफिकेंस है ना, जो लोकेशन है, जो इन्वायरमेंट है, जो यहाँ पे लाइफ है, जो यहाँ पे सहूलियात है गवर्नमेंट की है, जैसे हम ये इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर जो पार्क है, फातिमा जना पार्क, वहाँ खड़े हुए हैं, वो नाकाबिले बयान है। यानी आप एक तरह आप समझ लीजिए एक ऐसी दुनिया में रहते हैं कि जहाँ पे बहुत तंग व तारीक, जैसे कराची है, लाइफ नहीं है, ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं, जैसे लाहौर है, पोल्यूशन में वो ऊपर चला गया हुआ है, और वहाँ पे भी शहर वो रहा ही नहीं जो कभी था, बिल्कुल उसको ख़राब कर दिया गया। लेकिन इस्लामाबाद की जो सिग्निफिकेंस है वो अपनी जगह है। इस्लामाबाद और इसके आसपास जितने भी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ में इन्वेस्टमेंट करना, वहाँ में रहना, और क्या कमाल है, और उसका फ़ायदा क्या है कि आप ड्राइव करते हुए किसी तरफ ही आप मरी निकल सकते हैं। इस्लामाबाद से मरी की तरफ एक्सप्रेस वे बन गया, बहुत खूबसूरत। और जो कभी छतर के ऊपर ये जो बाराको है, यहाँ पे ट्रैफिक फंसता था तो उस उधर बाईपास बन गया है। तो यानी ये जो इस्लामाबाद है, ये उन लोगों के लिए कि जो पाकिस्तान में आके रहना चाहते हैं या इधर वो सोच रहे हैं कि कहाँ घर बनाएं, इस रीजन में अच्छी जगह कहीं उनको जगह मिल जाए जहाँ से वो इजीली इस्लामाबाद पहुँच जाए और मरी वगैरह पहुँच जाए, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फ़ैसला उनका होगा, बहुत अच्छा फ़ैसला होगा, जिससे उनको आने वाले टाइम में एक बेहतरीन ज़िंदगी मिलेगी, एक बेहतरीन इन्वायरमेंट मिलेगा, तमाम सहूलियात यहाँ मिलेंगी। सब पॉलिसी जो अप्लाई होती हैं वो यहीं से पेनिट्रेट करना शुरू करती हैं, बहुत ज़्यादा दूर तो पहुँचती नहीं है, वो इस्लामाबाद से थोड़ा निकल के ख़त्म हो जाती है, बजट ख़त्म हो जाते हैं, फोकस ख़त्म हो जाता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कि इधर आगे पहुँचती नहीं हैं। तो ये प्रिविलेज एरिया है हर हवाले से। इस एरिया के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जो कि हम आपको आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते रहते हैं, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। ख़ास तौर पे वो लोग कि जिनके अभी बच्चे छोटे हैं, क्योंकि यहाँ वो फैसिलिटीज़ हैं। ये मैं जैसे पार्क में खड़ा हूँ, तो यहाँ अगर आप आएँ तो आपको फ़ील आएगा कि बच्चों के लिए तो हेवन है ये, जहाँ बच्चे ईज़िली खेल कूद सकते हैं, खुला खुला एरिया है। आप अगर थोड़ी बड़ी उम्र में आप वॉक कर सकते हैं। मैं पिछले 30 साल से यहाँ आता रहा हूँ और जो इस वक्त शुजात हुसैन और परवेज़ लाई वो भी इधर हमारे साथ वाक़ किया करते थे। आल्दो के उस वक्त वो 50-55 के होंगे और मैं उस वक्त कोई आप समझ लीजिए कि 20s में था, अब मैं 50 में हूँ। तो यानी यहाँ पे ना एक वो क्लास आपको नज़र आती है। और ये सारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, इनके एक एक घर यहाँ भी होते हैं इस्लामाबाद में, एक एक अपने हलकों में होते हैं, रहते ये ज़्यादा यहीं हैं। वहाँ तो सिर्फ वोट लेने के लिए जाते हैं और जिन दिनों वोट होते हैं वहाँ वो बैठ जाते हैं, अपने डेरे शरे आबाद कर लेते हैं। अदरवाइज़ ये इस्लामाबाद में ही होते हैं, यहाँ इनके घर है, यहाँ इनकी लाइफ है। वो लोग फिर इनके आगे जो होते हैं ना, वो जो मुकर्रर करदा बंदे जो डेरा आबाद करते रहते हैं, तो उन तक ही उनकी एक्सेस होती है। पाकिस्तानी लोग समझते नहीं हैं कि इस्लामाबाद में रहने का कितना बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि आप एक MNA जो है ना, जो छोटे एरियाज़ का MNA है, इस्लामाबाद का शहरी जो है वो इतना ज़बरदस्त तरीके से रहता है। उसकी एक्सेस है वफाकी मोतसब तक, किसी अदालत तक, किसी हेड ऑफिस तक, किसी DG तक, किसी प्रेसिडेंट तक, किसी जगह वो इजीली उसकी एक्सेस है। तो यानी ये जो एरिया है, यहाँ पे रहना और सेंट्रल पंजाब में या कराची वगैरह रीजन वगैरह में रहना, उससे कहीं दर्जे बेहतर है ये वाली। और जब आप यहाँ पे एक दफ़ा आके जो लोग रह जाते हैं, जो मैं 30 साल मुझे इधर हो गए, तो आप को कितनी भी अट्रैक्टिव कोई ऑफ़र कहीं हो,
आप यहाँ से जाते नहीं हैं। इवन पाकिस्तान से बाहर भी हो तो फिर भी नहीं आप जाते, क्योंकि आपके ये जो एक शहर की एक एम्बियंस है, एक खूबसूरती है, एक यहाँ की जो कंफर्ट है, ये यहाँ की जो एक वसअत है, यहाँ की जो कॉन्फिडेंस है, वो आपको कहीं नहीं मिल सकता दुनिया में। तो यहाँ जितनी जल्दी आप अपने आप को सेट कर लें, आपके पास घर हो जाए, आपकी रिहाइश हो जाए, आपका उतना कमाल आपकी लाइफ आने वाले टाइम में है। मैं यहाँ आया तो मेरे दिल किया मैं आपसे ये पैगाम आपको दूँ, सो दैट कि आप इस चीज़ पे सोचें सीरियसली। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और आप पाकिस्तान में आने के लिए सोच रहे हैं, अपना घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, आप कोई छोटे गांव देहात में रहते हैं तो उससे आप एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि माजी में देहात की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, लेकिन आजकल देहात की ज़िंदगी वो रही नहीं है। वहाँ फिर वो वही शहरों वाले रौले वहाँ भी पड़ गए हैं, वही चीज़ें लोग कंज्यूम करते हैं, उसी तरह रहने की कोशिश करते हैं। बाहर कोई फैसिलिटी नहीं है, लोगों की सोचें बहुत ही पसमानदा हैं। तो वो पसमानदा सोचों में आप जाके ओवरसीज़ पाकिस्तानी फिर वापस उसी पसमानदगी में गर्क हो जाता है। लिहाजा उस पसमानदी से निकल के अपने लिए तो नहीं, कम से कम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त इंतज़ाम करें सो दैट कि उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी जाए आने वाले टाइम में और वो एक बेहतरीन और खूबसूरत ज़िंदगी जिए। तो यहाँ का जो रहना है वो उधर से हर एरिया में, मरी में, कहीं भी आप पहुँचना चाहते हैं वो बहुत आसान है। फिर जितनी फैसिलिटीज़ यहाँ हो रही हैं, पैसा यहाँ लग रहा है, पाकिस्तान के किसी एरिया में नहीं लग रहा। तो ये हर हवाले से फिजिबल है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।